हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ द टुक्सिडो ये BL सीरीज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारे कहानी का रिच, हैंडसम और फेमस स्किलफुल टेलर अयुन, जो अपने पापा के तस्वीर के सामने खड़ा है और ये उसका घर है, AOI टेलर। ये उसका भाई ओब है, जो पंछी की आवाज़ में ओब एक बूढ़ी औरत को आंटी लेक ऐसी आवाज़ दे रहा था। तब वो औरत डरती हुई पंछी की तरफ बढ़ती है। ओब सामने आता है। आंटी और भी डर जाती है। आंटी कहती है, तुमने मुझे डरा ही दिया, एक दिन मैं ऐसे शौक में मर ही जाऊंगी। ओब कहता है, आंटी लेक, मैं साल भर से आपको ऐसे सता रहा हूँ, आपको अभी तक आदत होनी चाहिए थी। आंटी कहती है, मैं तुम्हारी ये शैतानी मिस्टर अयुन को बताऊंगी। तभी अयुन टाइम पर आता है। आंटी लेक उसे बताती है, मिस्टर ओब ने फिर आज वैसी ही शैतानी की, इसे जरा समझाओ। इतना कह के वो चली जाती है। अयुन अपने भाई का कान पकड़ के कहता है, तुमने फिर से शैतानी की? ओब कहता है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, बस मैं तो मजाक कर रहा था। अयुन उसे अपने शेड्यूल के बारे में पूछता है तो ओब अपनी डायरी में देखकर बताता है, सुबह 9 बजे सिंचाई और 11 बजे मिस्टर वसान। अयुन पूछता है, क्या आज तुम्हारी क्लास नहीं है? ओब कहता है, 11 बजे है। सिर्फ 8 ही बजे है। अयुन कहता है, मैं ये संभालूंगा, तुम जाओ। तभी ओब कहता है, ऐसा मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा। तो अयुन कहता है, ठीक है, फिर कोई कस्टमर आए तो उसका बॉडी मेजरमेंट ले लेना, ठीक है? तभी एक आदमी आकर सिल्क सप्लायर ने भेजे हुए कॉटन के सैंपल मिस्टर अयुन को दिखाता है। अयुन उसे चेक करता है और वो कहता है, इनके प्राइस बहुत हाई है, लेकिन मटेरियल टोटल चीप है, ये 100% प्योर कॉटन भी नहीं है। तो ओब, तुम ये डील कैंसिल करो। अयुन के जाने के बाद ओब कहता है, वाह, मेरा भाई तो अमेजिंग है, उन्होंने सिर्फ छूकर कैसे बता दिया। सीन चेंज होता है। अयुन के शॉप में एक कस्टमर था। अयुन उसे सूट पहना देता है और उसे चल के और बैठ के देखने के लिए कहता है। जब वो आदमी बैठता है तो अयुन खुद ही कहता है, स्लीव्स थोड़ी टाइट है ना? वो कस्टमर शॉक होता है और कहता है, एक्चुअली ये इतनी भी टाइट नहीं है, पर तुम्हें देखते ही पता चल गया। तुम्हारा जवाब नहीं, तुम अपने पापा की तरह ही मुझे निराश नहीं करते हो। वो कस्टमर तुम बहुत काइंड भी हो, तुम्हारे पास तो बहुत कस्टमर आते होंगे। तभी समय पर ओब वहाँ आता है और कहता है, आते हैं, बहुत कस्टमर आते हैं, पर ओन सिलेक्टेड लोगों के लिए ही सूट बनवाता है। वो कस्टमर कहता है, तो मुझे अपने आप पर गर्व करना चाहिए कि मिस्टर ओन मेरे लिए सूट बनाते हैं। वो कस्टमर कहते हैं, क्या आपको प्रॉफिट मिलता है या नहीं? अयुन से पहले वो भी कहता है, सूट बनाना सिर्फ पैसा कमाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, इसका रिश्ता तो दिल से है। तभी अयुन उसे कहता है, तुम्हारा क्लास का टाइम नहीं हुआ है, तुम चले जाओ। ओब उनसे इजाज़त लेके वहाँ से चला जाता है। वो कस्टमर पूछता है, तुम्हारा सबसे छोटा भाई नहीं है, वो कब आने वाला है? तो अयुन कहता है, वो नेक्स्ट वीक आ जाएगा। अयुन उस कस्टमर का सूट ठीक कर देता है। रात के समय ओब घर आ रहा था। तब कुछ गुंडे ओब को पकड़कर उसके एक्सपेंसिव चीज़ें छीनने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाते हैं। तभी एक लड़का भागकर उसकी तरफ आता है। उसका नाम सिंचोल होता है। वो गुंडों को मारने लगता है, पर इस मारपीट में उसकी सूट की स्लीव्स फट जाती हैं। तभी गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। सिंचोल कहता है, मेरा कल इंटरव्यू है, अब मैं क्या करूँ? तो वो उसे थैंक यू कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। और ओब सिंचोल को अपने साथ अपने शॉप में लेके जाता है। अयुन उसे एक सूट पहनने के लिए देता है। वो सूट सिंचोल को परफेक्ट आता है, एडजस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंचोल भी बहुत खुश होता है। अयुन सिंचोल से कहता है, थैंक यू मेरे भाई को आज बचाने के लिए, नहीं तो ये अभी किसी हॉस्पिटल में पड़ा होता। सिंचोल कहता है, इट्स ओके, मेरे जगह पर अगर कोई भी होता तो यही करता। पर पर आपका नाम? अयुन अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। ओब सिंचोल को सूट पैक करके देता है। सिंचोल कहता है, थैंक यू, पर इसकी कीमत कितनी है? अयुन कहता है, इसकी नॉर्मली कीमत 13K है, पर तुमने मेरे भाई को बचा है,
इसलिए मैं तुम्हें चार्ज नहीं करूँगा। सिंचोल कहता है, क्या सच में? नहीं तो मुझे इसे वापस ही करना पड़ता, पर यह सूट मेरे पुराने सूट से बहुत ही अच्छा है। अयुन उसे आगे पूछता है, तुम्हारा इंटरव्यू कहाँ है? तो सिंचोल कहता है, एसपी ग्रुप लिमिटेड क्लॉथ्स एक्सपोर्टर। अयुन कहता है, उसके ओनर का नाम मिस्टर सैप्सन है क्या? सिंचुल कहता है, हाँ करेक्ट, पर मैंने उनके बेटे का असिस्टेंट के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया है, मिस्टर नावी के लिए। थैंक यू सूट के लिए, पर मुझे अब चलना चाहिए, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना कह के सिंचुल वहाँ से चला जाता है। सिंचुल के जाने के बाद अयुन ओप से कहता है, अगर मिस्टर सिंचुल को वहाँ जॉब मिला तो ये मेरी तरफ से उसे दी गई आखिरी सूट होगी। अब हमें कहानी का दूसरा मेन लीड कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसका नाम नावी होता है। वो बाथरूम में बाथ टब में गुलाब की पंखुड़ी पानी में डाल रहा था। उसके नहाने के वक्त ही उसके काम करने वाले वर्कर उसे आवाज़ लगाते हैं। सूट शॉप वालों ने बहुत से सूट कलेक्शन भेजे थे उसे दिखाने के लिए। मिस्टर नावी सब सूट देखता है, पर उसे जैसा चाहिए वैसा सूट मिलता ही नहीं। तो वो अपने वर्कर पर गुस्सा करता है। सब सूट यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ फेंक देते हैं। कुछ वर्कर के ऊपर ही फेंक देता है। उन पर चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पापा के बर्थडे के लिए चाहिए मुझे ये सूट। अगर तुम अच्छा सा सूट ढूंढ नहीं सकते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी एक लेडी वहाँ आकर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के बारे में बताती है, पर नावी कहता है उसे वेट करने के लिए कहो। अगर वो वेट नहीं कर सकता तो उसे जाने दो, पर वो कहती है कि ये आखिरी कैंडिडेट है। पर वो नावी के आगे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती और ठीक है कह के वहाँ से चली जाती है। नावी के असिस्टेंट के जॉब के लिए लास्ट कैंडिडेट सिंचोल ही होता है। वो नावी के घर आकर काउच पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगता है। वो नावी से कैसे खुद का इंट्रोडक्शन करना है इसकी बहुत बार प्रैक्टिस करता है। वो अपनी माँ को भी कॉल करता है, अपनी माँ को बताता है कि मैं जॉब के लिए ही आया हूँ और ये जॉब मुझे ही मिलेगी। वो नावी का इंतज़ार करते करते थक जाता है। वो काउच पर बैठकर गेम खेलता है और अपना सूट निकालकर वही सो जाता है। कुछ देर बाद नावी नीचे आकर उसे देखता है। उसे सोता हुआ देख नावी कहता है, दिखने में ये ठीक ठाक है, फिजिकली अच्छा भी नहीं है। वो आगे कुछ कहता तभी सिंचो होता है। नावी उसके बदबू से पीछे हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हारे मुंह में कुछ मर गया है क्या? उसकी आवाज़ सुनकर सिंचोल नींद से उठ जाता है। सिंचोल खड़े होकर अपना सूट पहनकर अपने आप को संभाल कर अपना इंट्रोडक्शन नावी को देता है। अपना नाम, अपना एजुकेशन, अपना एज बताता है। पर नावी उसे कुछ अजीब ही सवाल पूछता है, जैसे तुम्हें गाना गाना आता है क्या? तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरे लिए गाना गा के बताओ। या तुम फ्री टाइम में क्या कर रहे हो? सिंचुल कहता है, मैं टीवी देखता हूँ और फुटबॉल खेलता हूँ। तो वो कहता है, मुझे यहाँ फुटबॉल देख खेल कर बताओ। जब सिंचुल ये सब नहीं कर सकता तो नावी इरिटेड होकर कहता है, तुम में कोई टैलेंट है या नहीं? सिंचुल सोचते हुए कहता है, कोई भी नहीं है। नावी उसे 3 पॉइंटेड टंग करने के लिए कहता है या सोमरसॉट करने के लिए कहता है, पर सिंचोल ये कुछ भी नहीं कर सकता था। नावी उसे हंसकर कहता है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम घर जाओ। सिंचोल कहता है, पर मैंने अभी तक किया कुछ नहीं है। नावी कहता है, मैंने तुम क्या कर सकते हो ये पूछा। यहाँ काम करने के लिए तुम्हें जो नहीं आता उसे ट्राई करना पड़ सकता है। अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें आज नहीं तो कल मैं काम से निकाल ही दूंगा। तो टाइम वेस्ट क्यों करना? तुम घर जाओ, चले जाओ यहाँ से। नावी इतना कह के ऊपर जाने लगता है। सिंचुल उसे थैंक यू कहकर वो भी जाने लगता है। तभी नावी की नज़र सिंचुल के सूट पर पड़ती है। वो सिंचुल को रुकने के लिए कहता है। नीचे आकर सिंचुल का सूट देखने लगता है। नावी सिंचुल के करीब जाकर सूट को देखने लगता है और कहता है, फिटिंग पैटर्न परफेक्ट, परफेक्ट कटिंग है। शोल्डर पैड जैसे ब्रिटिश स्टाइल में होते हैं, प्लीटेड पैंट जैसे इटालियन स्टाइल की जैसी। यस, मुझे यही चाहिए। तुमने यह सूट कहाँ से लिया? तो सिंचुल कहता है, मेरे फ्रेंड का एक
टैलेंट शॉप है उससे। नावी उसको सूट चेक करता है तो उसे शॉप का नाम दिखाई देता है, AOA टेलर। वो कहता है, अगर तुम मेरे असिस्टेंट बनना चाहते हो तो जिससे ये सूट बनवाया है उसे मेरे यहाँ बुलाओ, ये तुम्हारा पहला काम है। कल से टाइम पर आ जाना। सिंचोल खुश होता है। नावी उसका टाई ठीक करते हुए कहता है, लेकिन कल से ज़रा अच्छे से ड्रेसअप करके आना। सिंचोल थैंक यू कहता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से खुशी में चिल्लाता है, मुझे जॉब मिल गई, मुझे जॉब मिल गई। सीन चेंज होता है। सिंचोल अयून के घर जाकर अयून को नावी के लिए सूट बनाने के लिए कहता है, पर अयून नावी के लिए सूट बनाने से साफ मना कर देता है। सिंचोल कहता है, पर क्यों? नावी तो एसपी ग्रुप का हेयर है और वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। आप जो प्राइस कहेंगे वो दे देगा। पर अयून कहता है, नो मीन्स नो, और वो इतना कह के वहाँ से चला जाता है। वो वही बैठकर ये सब सुन रहा था। तब वो सिंचोल से कहता है, यह बात पैसों की नहीं है। मेरा भाई सबके लिए सूट नहीं बनवाता है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो तो ये देख लो। वो अपने हाथ में जो डायरी थी वो सिंचोल को दिखाते हुए कहता है। सिंचोल कहते हैं, बाप रे, इतने सारे कस्टमर की लिस्ट? ओप कहता है, हाँ 100 तो होंगे ही। मेरा भाई जिसे वो चाहते हैं उसके लिए ही सूट बनाता है। अगर वो आदमी अच्छा नहीं हुआ तो वो उसके लिए कभी सूट नहीं बनाता है। सिंचोल कहता है, बैड रेपुटेशन? वो पूछता है, तुम्हारे मिस्टर नावी ने क्या कुछ गलत किया है क्या? सिंचोल सोच में पड़ जाता है। वो खुद से ही कहता है, क्या मिस्टर नावी ने पहले कुछ गलत किया है या वो एक क्रिमिनल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर अब मैं क्या करूं? वो एक दूसरा ओल्ड टेलर लेकर मिस्टर नावी के पास जाता है और उसका इंट्रोडक्शन AOA का टेलर मिस्टर अयून ऐसे बताता है। नावी उसे देखकर कहता है, तुमने तो कहा कि ये तुम्हारा दोस्त है। तो सिंचुल कहता है, मेरा नहीं, मेरे पापा का दोस्त है। वो टेलर नावी का बॉडी मेजरमेंट ले लेता है। तब उसका कभी पेन गिरता है तो कभी बॉडी मेजरमेंट टेप नीचे गिर जाता है। नावी ये सब नोटिस करता है। वो टेलर बातों बातों में अपने शॉप का नाम JAA टेलर ऐसे बताता है। तभी नावी कहता है, कौन सा शॉप बताया तुमने? सिंचोल को समझ आता है। वो जल्दी ही उस टेलर को वहाँ से भगा देता है, पर नावी सिंचोल को रोक कर कहता है, तुम्हारा ये काम का पहला दिन है और तुमने कैसे डेयरिंग की कि मुझे तुम चीट कर सकते हो? मैं तुम्हें क्या मूर्ख दिखता हूँ? तो सिंचोल उसे कहता है, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, पर जो रियल सूट मेकर है वो तुम्हारे लिए सूट नहीं बनाना चाहता। वो कहता है कि तुमने कुछ गलत किया है। नावी कहता है, मैंने क्या गलत किया है? लेकिन जाने दो, मैं अपने पापा के बर्थडे पर बेस्ट सूट पहनना चाहता हूँ, तो तुम उसे कैसे भी यहाँ लाओगे? तुम देख लो तुम्हें कैसे ये करना है। सिंचोल फिर से अयून के घर स्टाइल से जाता है और नीचे बैठकर हाथ जोड़कर उसे मनाने की कोशिश करता है, पर अयून कहता है, नो मीन्स नो, और वहाँ से जाने लगता है। तो सिंचोल उसके पैरों में गिरकर पैर पकड़कर फिर से उसे मनाने की कोशिश करता है। तब अयून कहता है, अंकल चोक, ओ प्लीज़ इसे संभालो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। अयून अपने पापा के तस्वीर के सामने खड़ा था। वो वहाँ आकर कहता है, सिंचोल तो चला गया है, पर वो कल फिर आएगा। ये जानना चाहता हूँ कि तुम मिस्टर नावी के लिए सूट क्यों नहीं बनाना चाहते? क्या उसने कुछ गलत किया है? तो अयून कहता है, नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया है, पर उसके पापा ने ज़रूर गलत कुछ किया है। अयून ओप को सारी कहानी बताता है। नावी के पिताजी मिस्टर सैक्सन 7 साल पहले AP ग्रुप के ओनर थे। वो उनके पापा के कस्टमर थे। जब उनके पापा बीमार पड़ गए तब सैक्सन ने उनके सिग्नेचर सूट को कॉपी किया और उसको अपना खुद का ब्रांड बनाया। वो ये सुनकर कहता है, पर यह बात मुझे कैसे नहीं पता? अयून कहता है, तुम्हें क्या लगता है पापा ने ये मुझे बताया होगा? लकीली मैं उस दिन शॉप में था जब वकील अंकल आए थे, इसलिए मुझे पता है। ओप कहता है, इसलिए मैं किसी पर यकीन नहीं करता। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि फादर और सन अलग भी हो सकते हैं? अयून कहता है, पता नहीं, या ऐसा भी हो सकता है
कि पापा ने अपने बेटे को वैसे ही सब कुछ करने के लिए फिर से भेजा होगा। ओप कहता है, भैया लेकिन फिर एक बार सोच लो। तो अयून मान जाता है। सीन चेंज होता है और अयून सिंचुल के साथ नावी के घर जाता है। सिंचुल अयून को ऊपर जाकर वेट करने के लिए कहता है और वो खुद नावी को ढूंढने के लिए जाता है। उसी वक्त नावी के मसाज के लिए मसाज वाले को एक वर्कर लेके आता है और वो नीचे ही उसका इंतज़ार करता है। अयून रूम में एंट्री करता है, इधर उधर देखने लगता है। वो सीधा नावी के बाथरूम में पहुंच जाता है। तब नावी टॉवेल लपेटे हुए मसाजर का वेट कर रहा था। नावी अयून को देखकर कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। अयून कहता है, मैं यहाँ बॉडी मेजरमेंट के लिए आया हूँ। पर नावी का उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं था। वो अयून से कहता है, मैं अपना तेल लगाऊंगा, पिछली बार आपके तेल की वजह से मेरे पीठ में जलन हुई थी, चलो मेरे पीछे आओ। अयून बताने की कोशिश करता है पर नावी गुस्सा होकर कहता है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पीछे। अयून कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। तो नावी कहता है, नहीं कर सकते? मैं अपने मैनेजर से बात करूँगा, तुम्हारी सर्विस बहुत ही ख़राब है। अयून वहाँ से जाने लगता है। नावी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी उसका पैर फिसल जाता है और अयून और नावी बाथ टब में गिर जाते हैं। एक्सीडेंटली दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पानी के बाहर आकर दोनों ही एक दूसरे को देखकर घबरा कर दूर जाते हैं। दोनों को भी एम्बैरेंस लगता है। तभी सिंचुल वहाँ आकर कहता है, मिस्टर नावी, मिस्टर अयून। तब नावी को समझ आता है कि ये मिस्टर अयून है, कोई मैसेज करने वाला नहीं है।